हेलो एवरीवन, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और मेरी आवाज़ प्रॉपर आ रही होगी। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोग जो राजस्थान जीके की सीरीज स्टार्ट किए थे उसको कंटिन्यू रखते हैं। तो चलिए आज का हम लोग देखेंगे आज के लेक्चर में राजस्थान में ऊर्जा संसाधन, राजस्थान में ऊर्जा संसाधन और गैर परंपरागत ऊर्जा और परंपरागत ऊर्जा। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे पवन ऊर्जा। सर्वाधिक संभावना इसकी कहाँ रहती है? पश्चिमी राजस्थान में। इसका कारण क्या है? पवन ऊर्जा की सर्वाधिक संभावना कहाँ होती है? पश्चिमी राजस्थान में। इसका कारण क्या है? वायु की गति 20 से 40 किलोमीटर पर आवर होती है और राजस्थान में अनुमानित क्षमता कितनी होती है? 284 गीगावाट और वर्तमान क्षमता कितनी है? 5209 मेगावाट। एंड पवन ऊर्जा परियोजनाएं फर्स्ट कौन बनी थी? पहली बनी थी अमर सागर जैसलमेर में और सेकंड देवगढ़ प्रतापगढ़ में। पहला निजी पावर प्लांट कहाँ पे बना था? बड़ा बाग जो जैसलमेर है वहाँ पे। नवीनतम पवन ऊर्जा नीति कब बनी थी? 18 दिसंबर 2019 को। और अक्षय ऊर्जा नीति 2023 में 2030 तक इसका लक्ष्य कितने वाट का? 15 मेगावाट का। आप मैप में भी इसको लिख लीजिए। पश्चिमी राजस्थान जो जैसलमेर है वहाँ पे ये पवन ऊर्जा का प्लांट है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा की सबसे अधिक संभावना कहाँ पे है? जोधपुर में। और संभावना का ये जो है इसका कारण क्या है? सौर विकिरण की तीव्रता उच्च होना यहाँ, क्योंकि यहाँ पे सौर ऊर्जा सूर्य की जो विकिरण है वो सबसे हाई होती है सूर्य किरण की, और लगभग 325 दिन यहाँ पे स्पष्ट धूप रहती है और इसका टेम्परेचर भी हाई होता है। इसी कारण इसकी संभावना कहाँ? जोधपुर में मैक्सिमम होती है। और राज्य में संभावना 142 गीगावाट की होती है। वर्तमान क्षमता कितनी है एक सौर ऊर्जा का? 4010.50 मेगावाट। और सोलर पार्क, पहला केंद्र का पहला सोलर पार्क कहाँ स्थापित हुआ था? भंडला जोधपुर में। कितने मेगावाट का? 2245 मेगावाट का। नेक्स्ट फेज जो है उसमें 65 मेगावाट का स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये सोलर पार्क बना था। सेकेंड फेज में 680 मेगावाट का और फेज 3 में 100,000 मेगावाट का। फेज 4 में 500 मेगावाट का। ये सब क्या सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था। स्टेट का फर्स्ट जो सोलर पार्क कहाँ पे बना था? नॉर्थ जैसलमेर में। कितने मेगावाट का? 925। और ये निजी क्षेत्र का प्रथम खिंचर नागौर में बना था। राज्य में सोलर परियोजना मथानिया, धुनिया, नादिया, इन सभी क्या सोलर परियोजना बनी थी? जोधपुर, मोकला, जैसलमेर, गौरेल, झुंझुनू, अगोरिया, बाड़मेर। अन्य सोलर पार्क जैसे फलौदी, पोखरण में फतेहगढ़ फेज 1 भी 1500 मेगावाट का सोलर पार्क बना है। पुंगल में 1450 मेगावाट का बना है। और सौर नीतियाँ कब आई थी? 2011, 2014 और 18 दिसंबर 2019 में। लक्ष्य कितना था? 3 गीगावाट 2024 से 2025 तक का लक्ष्य है। अक्षय ऊर्जा नीति 2023 में 2023 से 2030 तक इसका लक्ष्य है और 65 मेगावाट का सौर एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। नेक्स्ट है बायोमास ऊर्जा। बायोमास ऊर्जा का स्रोत कहाँ? यहाँ इसका सोर्स क्या है? सरसों की जो तूड़ी और विलायती बबूल से इसका सोर्स है बायोमास ऊर्जा का। वर्तमान में 128 मेगावाट क्षमता के 14 बायोमास संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। प्रथम बायोमास संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ था? पदमपुरा श्रीगंगानगर में। और अन्य संयंत्र जैसे रंगपुर, कोटा में, चंदेरिया, चित्तौड़गढ़ में, सगारिया, हनुमानगढ़ में बायोमास संयंत्र स्थापित हुआ था। बायोमास के सर्वाधिक संयंत्र कहाँ पे है? उदयपुर में। बायोमास नीति कब लागू हुई थी? 2010 में। बायोमास ऊर्जा जो बायोगैस बायोमास होता है, बायोगैस ऊर्जा मुख्य स्रोत इसका क्या है? गाय, भैंस आदि का जो गोबर होता है उससे बायोगैस प्रोड्यूस किया जाता है। सर्वाधिक संभावना इसकी उदयपुर में है। रासायनिक संगठन में जैसे मीथेन 65%, CO2 30% एंड हाइड्रोजन 2% प्रोड्यूस होता है। इसमें रासायनिक केमिकल और कंपोजिशन में ये सब उसमें मिक्स रहते हैं। मीथेन अभी पूछेगा आपसे, बायोगैस ऊर्जा में कौन कौन से केमिकल कंपोजिशन होते हैं? मीथेन, हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड, और सबसे ज़्यादा मात्रा में मीथेन होता है। नेक्स्ट है बायोडीजल एंड बायोफ्यूल ऊर्जा। बायोफ्यूल ऊर्जा का सोर्स क्या है? जेट्रोफा रतनजोत जो एक प्लांट है उससे होता है। जेट्रोफा का उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? उदयपुर, राजसमंद और बूंदी डिस्ट्रिक्ट है। और बायोडीजल रिफाइनरी कालरावास उदयपुर में है। और बायोडीजल संयंत्र जो है झामरकोट का उदयपुर में है। अक्षय ऊर्जा में राजस्थान के लक्ष्य। नवीनतम अक्षय ऊर्जा नीति 2023 के अनुसार वर्ष 2029 से 30 तक 90 गीगावाट की स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाएं विकसित करना है। जो राजस्थान का लक्ष्य क्या है जो न्यूनतम अक्षय ऊर्जा नीति में? इसमें है कि 2029 से 2030 तक 90 गीगावाट की स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाएं विकसित करना है। और हाइड्रोजन नीति 2023 के अनुसार क्या है? 2030 से तक 2000 KTPA हाइड्रोजन क्षमता स्थापित करेगा। और कुल हाइड्रोजन जो निर्यात में 20% का योगदान देना है 2030 तक। राजस्थान की प्राकृतिक गैस पाइपलाइनों में 10% तक हरित हाइड्रोजन का मिश्रण करना है। अक्षय ऊर्जा में राजस्थान के क्या क्या प्रयास रहे हैं वो देखते हैं। जैसे राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड में
इसको RRECL कहा गया है। और राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा उत्पादन करने हेतु एवं नवीनतम नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है। और जो सौर ऊर्जा नीति बनाने वाला भारत का प्रथम राज्य राजस्थान है, सौर ऊर्जा नीति बनाने वाला। और राज्य सरकार द्वारा राजस्थान अक्षय ऊर्जा नीति 6 अक्टूबर 2023 से लागू हुआ था। और राज्य हाइड्रोजन नीति कब लागू हुई थी? 29 दिसंबर 2023 को। बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति कब हुई थी? 29 सितंबर 2023 को। राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1957। अब हम लोग गैर परंपरागत ऊर्जा कवर कर लिए हैं। अब हम लोग परंपरागत ऊर्जा को देखेंगे। परंपरागत ऊर्जा में जैसे कि परंपरागत ऊर्जा में हम लोग देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल जलीय ऊर्जा। जलीय ऊर्जा की प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं कहाँ कहाँ हैं? जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई हैं। जाखम जल विद्युत परियोजना प्रतापगढ़ में है और अनास जल विद्युत परियोजना बांसवाड़ा में है। इंदिरा गांधी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? श्रीगंगानगर और बीकानेर में है। और ये राज्य से जैसे मिलकर बना है। भाखड़ा नांगल जल विद्युत परियोजना किस किस स्टेट में है? जैसे राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, ये तीनों की ज्वाइंट परियोजना है। इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? 1493 मेगावाट का ये ऊर्जा प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट है राज्य की हिस्सेदारी इसमें कितनी है? भाखड़ा नांगल जल विद्युत परियोजना में 15.2%। और व्यास जल विद्युत परियोजना किस स्टेट में है? राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, तीनों की ज्वाइंट परियोजना है। राजस्थान का हिस्सा इसमें 422 मेगावाट का है। और माही बजाज सागर जल विद्युत परियोजना, यह राजस्थान, गुजरात, और जिसमें इसका कितना रेशियो है? 45:55। राजस्थान का हिस्सा कितना है इसमें? 140 मेगावाट का। चंबल जल विद्युत परियोजना, ये राजस्थान और एमपी की ज्वाइंट परियोजना है। इसमें क्या है? 3 बांध, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, ये सब राजस्थान की ये परियोजनाएं हैं। और राहू घाट जल विद्युत परियोजना, ये राज्य राजस्थान और एमपी की है। राहू घाट जल, इसकी उत्पादन क्षमता 79 मेगावाट की है। ऊपर हम लोग स्टेट का जो ज्वाइंट परियोजना थी उसको कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की जो परियोजना है उसको देखेंगे। जैसे शराल परियोजना किसका हिस्सा है? जम्मू कश्मीर का। और उरी परियोजना जम्मू कश्मीर और राज्य का हिस्सा इसमें है। चमेरा परियोजना हिमाचल प्रदेश का, इसमें 9.6% हिस्सा है और राजस्थान का हिस्सा है। टनकपुर परियोजना उत्तराखंड में है। दुलहस्ती जम्मू कश्मीर में। धौली गंगा उत्तराखंड। और पार्वती वन विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में है। नाथपा झाकरी हिमाचल प्रदेश का है। सेकेंड हम लोग देखेंगे तापी ऊर्जा। प्रमुख ताप विद्युत परियोजना है। ऊर्जा उत्पादन में तापी ऊर्जा का योगदान सबसे ज़्यादा होता है। और इसका स्रोत क्या क्या है? जैसे कोयला, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब है। कोयला आधारित जो लिग्नाइट नहीं होता उसका, ये लिग्नाइट कोयला होता है। एंथ्रासाइट पर आधारित। जैसे राज्य सरकार की इसमें क्या है? सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर प्लांट। राज्य की सबसे बड़ी जो ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? श्रीगंगानगर में है। कोटा सुपर थर्मल पावर प्लांट कोटा में है। और कोयला आधारित थर्मल पावर प्लांट। नेक्स्ट है छाबड़ा सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट कहाँ पे है? बारां में है। राज्य की प्रथम क्रिटिकल ताप विद्युत परियोजना है। कवई सुपर थर्मल पावर प्लांट बारां में है। निजी क्षेत्र अडानी समूह द्वारा बनाया गया है। काली सिंध सुपर थर्मल पावर प्लांट झालावाड़ में है। भादरेश सुपर पावर प्लांट कहाँ पे है? बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में है। कपूरडी और जालिपा सुपर पावर प्लांट कहाँ पे है? बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है गीरल थर्मल पावर प्लांट बाड़मेर में है और गैसीकरण लिग्नाइट तकनीकी पर आधारित है ये। और दानपुर सुपर थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट बांसवाड़ा में है। और गोडा थर्मल पावर प्लांट प्रोजेक्ट बीकानेर में है। और निजी क्षेत्र की ये पहली लिग्नाइट आधारित पावर प्लांट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परंपरागत ऊर्जा में गैस आधारित पावर प्रोजेक्ट। गैस आधारित जो पावर प्रोजेक्ट है उसमें राज्य सरकार की जो परियोजना है कौन कौन सी है? रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना कहाँ पे है? जैसलमेर में है। छाबड़ा गैस विद्युत परियोजना कहाँ पे है? बारा डिस्ट्रिक्ट में। और केंद्र सरकार की अंता परियोजना कहाँ है? बारा राज्य में स्थापित प्रथम गैस प्लांट कहाँ पे है? बारा में। और रैया गैस विद्युत परियोजना यूपी में है। ये हम लोग तापी जो ऊर्जा पे है उसमें हम लोग देख रहे थे। जैसे गैस आधारित पावर प्रोजेक्ट देख लिया। और तरल लिक्विड जैसे कोयला, नेचुरल गैस और पेट्रोलियम पे आधारित जो देखे थे तापी ऊर्जा में, उसमें हम लोग ये देखेंगे धौलपुर पावर प्लांट जो है ये गेल द्वारा स्थापित हुआ है धौलपुर डिस्ट्रिक्ट। परंपरागत ऊर्जा में थर्ड है परमाणु ऊर्जा स्टेशन रावत भाटा चित्तौड़गढ़ में। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1972 में। और शुरुआत कब हुई थी? 1973 में। वर्तमान में स्थापित क्षमता कितना है? 1280 मेगावाट का। राजस्थान को परमाणु ऊर्जा रावत भाटा एवं नरोरा से प्राप्त होती है। राजस्थान को परमाणु ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है? रावत भाटा एवं नरोरा यूपी से प्राप्त होती है। हाल ही में इसकी 7वीं यूनिट ने 700 मेगावाट परमाणु विखंडन प्रक्रिया को पूर्ण करने से यह देश का कौन सा 25वां परमाणु ऊर्जा संचालित पावर प्लांट बन गया है।
कौन सा है? राजस्थान। दूसरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन प्रस्तावित कहाँ हुआ है? बांसवाड़ा में, जो कितने मेगावाट का होगा? 250 मेगावाट। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान में प्रमुख उद्योग। हम लोग ऊर्जा और गैर ऊर्जा संसाधन देख लिए, अब हम लोग उद्योग देखेंगे। नमक उद्योग कहाँ होता है? नमक उद्योग। झीलों से नमक उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है? राजस्थान का। और सांभर साल्ट लिमिटेड 1964 में कहाँ है? सांभर जयपुर में। पदपचरा जो साल्ट लिमिटेड बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट में है। सर्वोत्तम किस्म का नमक का उत्पादन कहाँ पे होता है? यही बाड़मेर में। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना नागौर में है। सोडियम सल्फेट का उत्पादन यहाँ पे होता है। और साल्ट रिफाइनरी एवं मंडी नावा नागौर डिस्ट्रिक्ट में। नागौर डिस्ट्रिक्ट को हम लोग मैप में देख लेते हैं। जैसे ये है, यहाँ पे क्या होता है? साल्ट रिफाइनरी एवं मंडी है। नेक्स्ट हम लोग चीनी उद्योग देखते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक गन्ना एवं चीनी उत्पादन कहाँ पे होता है? श्रीगंगानगर में। राजस्थान की प्रमुख चीनी मिलें कौन कौन सी है? द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड कहाँ पे है? भोपाल सागर चित्तौड़गढ़ में। कब बना था? 1932 में। राजस्थान की प्रथम शुगर मिल कौन सी है? यही द मेवाड़ शुगर मिल्स लिमिटेड। द स्टेट गंगानगर शुगर मिल कहाँ पे है? गंगानगर में है। कब बना था? 1945 में। और सर्वाधिक क्षेत्र की मिल कौन सी है? सबसे ज्यादा एरिया में कौन सा मिल फैला हुआ है? द स्टेट गंगानगर शुगर मिल। इस मिल में चुकंदर से चीनी बनाने का कार्य होता है। चुकंदर से चीनी बनाया जाता है। कहाँ पे? द स्टेट गंगानगर शुगर मिल में। और इस मिल में राजस्थान के प्रथम शराब बनाने के कारखाने की स्थापना हुई है। और धौलपुर में द हाईटेक प्रिसिजन ग्लास वर्क्स नाम से फैक्ट्री का संचालन हुआ है। किशोराय पाठक शुगर मिल्स कहाँ पे है? बूंदी में है। 1965 में स्टेबलाइज हुआ था। और यह एक सहकारी क्षेत्र है। नेक्स्ट उद्योग हम लोग देखते हैं ऊन उद्योग। राजस्थान में ऊनी कारखाने कहाँ पे हैं? स्टेट वुलन मिल्स जोधपुर में है। जोधपुर वुलन मिल्स कहाँ पे है? जोधपुर में ही है। वस्ट्रेड स्पिनिंग मिल्स कहाँ पे है? चूरू लाडनू में है। सिंथेटिक वुलन कारखाना भीलवाड़ा में है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इंजीनियरिंग उद्योग। नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री लिमिटेड कहाँ पे है? NEI इसका कहते हैं, जयपुर में है। यह बाल बेयरिंग निर्माण कंपनी है। बाल बेयरिंग नहीं, जो लगाया जाता है, क्या बोलते हैं, जो फोर व्हीलर वगैरह में बाल बेयरिंग लगता है टायर में, वो। कैप्सन मीटर कंपनी ये कहाँ पे है? जयपुर और पाली में है। पानी के मीटर बनाती है जो कैप्सन मीटर कंपनी है। सिमको वैगन फैक्ट्री भरतपुर में है। रेल के डिब्बे बनाए जाते हैं। कहाँ पे? सिग्मो वैगन फैक्ट्री में। जयपुर मेटल्स एंड इलेक्ट्रिकल्स जयपुर में है। ये बिजली के मीटर बनाने की कंपनी है। और हुंडो मोटरसाइकिल्स व स्कूटर्स प्राइवेट लिमिटेड कहाँ पे है? टपूगढ़ा अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। मान इंडस्ट्री कॉर्पोरेशन जयपुर में है। अशोक लील एंड ट्रक कारखाना अलवर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है सूती वस्त्र उद्योग। राजस्थान का सबसे प्राचीन एवं परंपरागत संगठित उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। राजस्थान में स्थापित सूती वस्त्र कारखाने कौन कौन से हैं? द कृष्णा कॉटन मिल्स ब्यावर डिस्ट्रिक्ट में 1889 में हुआ था इसकी स्टेबलाइजेशन। सेठ दामोदर दास तथा कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित किया गया था इसको। सर्वाधिक कार्यशील करघे वाली मिल करघा जिसे वो बनाया जाता था पहले, सूती वस्त्र का निर्माण, उसे ही करघा कहा जाता है। जैसे यहाँ पे सर्वाधिक कार्यशील करघे वाली मिल यहीं पे थी। द एडवर्ड्स मिल्स कहाँ पे है? ब्यावर 1906 में स्टेबलाइज हुआ था। श्री महालक्ष्मी मिल्स ब्यावर 1925। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स कहाँ? भीलवाड़ा में है। महाराजा उम्मेद मिल्स पाली डिस्ट्रिक्ट में है। और राजस्थान की सबसे बड़ी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है, जैसे महाराजा उम्मेद मिल्स कहाँ पे है? पाली डिस्ट्रिक्ट में है। राजस्थान की सबसे बड़ी एवं सर्वाधिक उत्पादन करने वाली मिल यही है, पाली डिस्ट्रिक्ट में। और शार्दुल टेक्सटाइल मिल्स कहाँ पे है? श्रीगंगानगर। कब स्टेबलाइज हुआ था? 1946 में। आदित्य मिल्स लिमिटेड कहाँ पे है? किशनगढ़ आधुनिक तकनीकी युक्त मिल है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पंधार स्पिनिंग मिल्स जयपुर में है। राजस्थान राज्य सहकारी स्पिनिंग एवं जीनिंग मिल संघ लिमिटेड स्पिन फेड की स्थापना 1993 में हुई थी। ये जो है 3 सहकारी क्षेत्रीय कताई मिलों को मिलाकर बना हुआ है। प्रथम कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर कहाँ पे खोला गया था? भीलवाड़ा में। कंप्यूटर एडेड डिजाइन सेंटर भीलवाड़ा में खोला।
नदी में। जेके सीमेंट कहाँ पे, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ में हुआ था। सर्वाधिक उत्पादन क्षमता का कारखाना कहाँ पे हुआ था, चित्तौड़गढ़ में। और प्रथम सीमेंट कारखाना बूंदी, लाखेरी बूंदी में हुआ था, इसको ध्यान दीजिएगा। जयपुर जो उद्योग लिमिटेड है ये सवाई माधोपुर में है। श्रीराम सीमेंट वर्क कोटा डिस्ट्रिक्ट में है। श्री सीमेंट ये जो कहाँ पे है उद्योग इसका, अजमेर ब्यावर में है। सफेद सीमेंट के कारखाने देख लेते हैं, जैसे जेके बिरला व्हाइट सीमेंट कहाँ पे है, गोटन नागौर डिस्ट्रिक्ट में। कब स्टेबलाइज हुआ था, 1948 में हुआ था। प्रथम सीमेंट जो कारखाना, ये सफेद कारखाना की बात करें तो जेके बिरला व्हाइट सीमेंट नागौर डिस्ट्रिक्ट में। और अगर ऐसे ही नॉर्मली सीमेंट कारखाने पूछे तो एसीसी सीमेंट बूंदी डिस्ट्रिक्ट में। और जेके बिरला जो व्हाइट सीमेंट है ये खारिया खंगार जोधपुर में हुआ था। कब स्टेबलाइज हुआ था, स्टेब्लिश हुआ था 1988 में। अंबुजा व्हाइट सीमेंट कहाँ पे है, मुंडला नागौर डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट उर्वरक या उद्योग देखते हैं, राजस्थान के प्रथम उर्वरक कारखाने। श्री राम जो फर्टिलाइजर है कहाँ पे है, कोटा में। राजस्थान का पहला जो उर्वरक कारखाना कहाँ पे है, कोटा डिस्ट्रिक्ट में। और क्या नाम है उसका, श्री राम फर्टिलाइजर। और चंबल फर्टिलाइजर कहाँ पे है, गढ़े पान कोटा में है। डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट खाद बनाने का प्रथम कारखाना कहाँ पे है, चंबल फर्टिलाइजेशन कोटा में। राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर कपासन चित्तौड़गढ़ में। और डीएपी बनाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ पे है, डीएपी डाई अमोनियम फास्फेट बनाने का सबसे बड़ा कारखाना पूछेगा तो चित्तौड़गढ़ में। और सबसे प्रथम कारखाना डीएपी बनाने वाला तो कोटा डिस्ट्रिक्ट में बताइएगा। और जीवन ज्योति फर्टिलाइजर कोटा में है। मोदी एल्कलाइज एंड केमिकल लिमिटेड अलवर डिस्ट्रिक्ट में है। तो चलिए हम लोग डिस्ट्रिक्ट वाइज जो भी इंपॉर्टेंट उद्योग थे उसको कवर कर लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे राजस्थान में जो केंद्र सरकार के उपक्रम हैं कहाँ कहाँ पे स्टेब्लिश हैं और कब, उसको देखते हैं। जैसे हिंदुस्तान सांभर साल्ट लिमिटेड कहाँ पे है, सांभर जयपुर में। कब स्टेब्लिश हुआ था, 1964 में। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देवारी उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। कब स्टेब्लिश हुआ था, 1966 में। हिंदुस्तान मशीन जो टूल्स लिमिटेड है अजमेर डिस्ट्रिक्ट में है। हिंदुस्तान कापर लिमिटेड खेतड़ी झुंझुनू में है। ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है। जैसे इंडियन इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड कोटा में है। इंडियन ड्रग्स एंड फार्मा लिमिटेड जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंजीनियर लिमिटेड जयपुर में। मॉडर्न बेकरीज जयपुर में, देखिए मैक्सिमम जयपुर में है। जैसे हिंदुस्तान साबर जयपुर। और कहाँ गया, इंडियन ड्रग्स एंड फार्मा लिमिटेड जयपुर डिस्ट्रिक्ट में है। राजस्थान इलेक्ट्रिक्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड जयपुर में है। मॉडर्न बेकरीज जयपुर में। नेशनल बेयरिंग कॉरपोरेशन जयपुर में। सांबर साल्ट लिमिटेड जयपुर में। तो ये आप याद कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ विशेष औद्योगिक पार्क व कॉम्प्लेक्स। जैसे एग्रो फूड पार्क कहाँ पे है, रीको में है। बोरानाडा जोधपुर में है। कोटा अलवर श्रीगंगानगर में है। जापानी क्षेत्र या जोन ये कहाँ पे है, निमराना अलवर में और घिलोट अलवर डिस्ट्रिक्ट में। जो SEZ होता है, स्पेशल इकोनॉमिक एरिया जो होता है वो कहाँ पे है, जेम्स एंड ज्वेलरी प्रथम द्वितीय सीतापुर औद्योगिक क्षेत्र जयपुर में है। महिंद्रा वर्ल्ड सिटी जयपुर। पहला दिवाल में है, दूसरा जाता है एग्जाम में। तो जैसे देखते हैं सकल राज्य मूल्यवर्धन वृद्धि 2023 से 24 में। जैसे कीमत स्थिर जो कीमत थी 4.57% थी और जो प्रेजेंट प्रचलित प्राइस था कितना 9.45% था। वृद्धि दर 2023 से 24 में कितना हुआ है, स्थिर कीमत थी इसकी 12.43% और प्रचलित कीमत 15.06%। नेक्स्ट है योगदान, ये जो परमानेंट कीमत थी उसमें योगदान कितना हुआ था 29.84% और प्रचलित कीमत में 28.21%। 24 में स्थापित रीको द्वारा 10 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। जैसे ओसिया जोधपुर में, कुंज बिहारीपुरा जयपुर में, नैनवा बोदी में, मालवा कचौरा उदयपुर में, उमरिया झालावाड़ नालौर पाली डिस्ट्रिक्ट, वरकाना पाली राजास नागौर और जो धनपुरा बाड़मेर माल की टूस उदयपुर। यहाँ पे 10 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किए गए हैं इन सब डिस्ट्रिक्ट में। तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आएगा। नेक्स्ट हम लोग अगले वीडियो में इसको कवर करेंगे।